सभी शिक्षक मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आने वाले चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि पदवीधर मतदार संघ और शिक्षक मतदार संघ के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और वो चुनाव है हमारे 30 जनवरी 2023 को, और जिसका टाइम है सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। लेकिन ये खास आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को इस इलेक्शन में जितवाना चाहते हैं, तो आपका एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका वोट अगर आपने डाल दिए और वो कैंसिल हो जाए और निरस्त हो जाए, तो फिर आपका वो जो वोट डाला हुआ वोट है वो वेस्ट जाएगा। और आप सब भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए हर कैंडिडेट को एक एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और वोट डालने का सही तरीका क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपका जो उम्मीदवार है, जो नियुक्त करना चाहते हैं जिसे आप, उसे आपका वोट मिले ताकि वो जीत पाए। तो चलिए इस चुनाव की प्रक्रिया जानते हैं। और एक बात मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव के दिन आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका सर्कुलर भी मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। वो भी आप देख लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको, और फिर आपके जो एचएम है, मुख्याध्यापक है, उनको आप दिखा दीजिए ताकि आपको वो आपकी स्पेशल सीएल है वो सैंक्शन कर सके। ये बाकी जो आपकी 12 सीएल है, उस सीएल के अलावा ये इस दिन आपको स्पेशल सीएल मिलेगी, जिसका उपयोग आप करके आप वोटिंग के लिए जा सकते हैं। और इस बार की वोटिंग हमेशा की तरह बैलेट पेपर पर ही होने जा रही है, जिसमें आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। 5 मतदार संघ के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, तो हर मतदार संघ में अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स खड़े हैं। कहीं 2 है, कहीं 10 है, तो कहीं 5 है, तो कहीं 20 है, तो कहीं 22 है। इस प्रकार के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, और इसलिए जिस विभाग का बैलेट पेपर होगा उस विभाग के बैलेट पेपर के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको। यह जो आपके सामने एक बैलेट पेपर का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह जो बैलेट पेपर है ये नागपुर विभाग के लिए है। और यहाँ पर नागपुर विभाग में कुल 22 लोग खड़े हुए हैं, 22 कैंडिडेट्स है इलेक्शन के लिए। देखिए इस टाइप से 22 लोगों के नाम आपके बैलेट पेपर पर रहेंगे, और उनका सीरियल नंबर यहाँ से, क्रमांक जो है सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 22 तक। तो ये हर विभाग में ये नंबर अलग हो सकता है, कहीं 10 हो सकते, कहीं 20 हो सकते, कहीं 15 हो सकते, विभाग के अकॉर्डिंगली। और ये देखिए यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ा है, जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनके नाम है यहाँ पर। तो हर विभाग में अलग अलग नाम आपको नजर आएंगे, और इधर आपका पसंदी क्रम है, उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ये पसंदी क्रम क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो आप जब भी वोटिंग बूथ पर जाओगे, तो वोटिंग बूथ पर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो वहाँ का चुनाव अधिकारी है, वो वहाँ पर आपको एक पेन देंगे जिसकी इंक वायलेट कलर की होगी, और आपको सिर्फ इसी पेन का इस्तेमाल करना है जो वायलेट कलर की इंक है। इसके अलावा अगर कोई दूसरे मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हो तो आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपका बैलेट पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका जो वोट दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। आपने जिस कैंडिडेट को ये वोटिंग किया है उस कैंडिडेट को ये वोट नहीं जाएगा। तो करना क्या है, आपको सिर्फ उसी पेन का इस्तेमाल करना है जो चुनाव अधिकारी आपको उस चुनाव केंद्र पर आप जाएंगे, मतदान केंद्र पर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको ये पेन दिया जाएगा जो कि वायलेट कलर की इंक होगी। उसके अलावा कोई भी पेन आपको, कोई भी स्केच पेन, कोई भी अन्य राइटिंग मटेरियल आपको यूज नहीं करना है। अब आते हैं चुनाव की असली प्रक्रिया की तरफ। तो जब भी आप एंटर होगे मतदान केंद्र में, तो आपको सबसे पहले चुनाव अधिकारी के द्वारा वायलेट इंक का पेन दिया जाएगा, और फिर बैलेट पेपर भी आपके पास होगा। और जैसा कि मैं नागपुर विभाग में शिक्षक हूँ, तो मुझे नागपुर विभाग का बैलेट पेपर मिलेगा,
पदवीधर शिक्षक मतदार संघ का, जिसमें मेरे पास कुल 22 कैंडिडेट्स हैं और उनके नाम भी यहाँ पर लिखे रहेंगे आपको। ये मैंने रैंडम नाम लिखे। जैसे नागपुर विभाग में 8वें नंबर पर प्राध्यापक बाबाराव तातोबाजी उरकुड़े, ये कैंडिडेट है, इनका नाम है। तो इनको अगर मुझे वोट करना है तो मुझे इनके सामने 1 नंबर मुझे लिखना पड़ेगा अपने हाथ से, खुद के हाथ से। ये वाला नंबर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये वाला नंबर, ठीक है। और वो सभी भाषा में आप ये नंबर लिख सकते हैं जो भाषाएं संविधान ने हमारे इंडिया के लिए मान्य की गई है। अप्रूव्ड जो लैंग्वेजेस है वो कोई भी लैंग्वेज में हम लोग इसमें हमारा पसंदी क्रम लिख सकते हैं। चाहे तो ये लिखिए रोमन में ऐसा वाला, चाहे तो इस टाइप से लिखिए, तो आपका वोट वैलिड माना जाएगा। इस लैंग्वेज के अलावा अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज में ये वोटिंग आप करते हो, पसंदीदा क्रम आपका लिखते हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कैंडिडेट को वोटिंग करना है तो ये जो आपका 1 नंबर है ये सिर्फ एक कैंडिडेट के सामने ही रहना चाहिए। सपोज कि ये 5 नंबर का कोई कैंडिडेट है, आपको उनको वोट देना है, तो 1 नंबर तो यहाँ इनको दे दिया आपने। सपोज प्राध्यापक बाबाराव तातोबाजी उरकुड़े, इनको अगर 1 नंबर दिया, तो दूसरा नंबर आपका जो दूसरा पसंदीदा कैंडिडेट होगा उनके सामने आपको देना है। और कोई आपको तीसरा नंबर देना है तो आप किसी भी कैंडिडेट के सामने, जैसे ये 11th नंबर पे जो कोई कैंडिडेट होगा इसके सामने आप 3rd नंबर दे सकते हैं। ऐसे आप जितने कैंडिडेट है उतने नंबर आप दे सकते हैं। जैसे ये 22 कैंडिडेट्स यहाँ पर है, तो आपको 22 कैंडिडेट्स आप पसंदीदा क्रम में आप चुन सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आपको जितने जितने कैंडिडेट को वोटिंग करना है आप कर सकते हैं, लेकिन नंबर बीच वाला मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। ये नंबर 1 सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब 2nd, 3rd, 4th, 5th ये सारे नंबर आप दे सकते हैं। अगर ये आपका नंबर 1 नहीं है, किसी को नहीं दिया है, और आपने सीधा 2 से चालू किया, यहाँ पर 5 नंबर पर 5वें कैंडिडेट को दूसरे पसंदीदा क्रम दिया, 11th कैंडिडेट को 3rd नंबर दिया, और 15th कैंडिडेट को 4th, 17 को 18 को 5, तो आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा। सबसे पहले आपको जो भी आपका कैंडिडेट है उसको पहले पसंद का वोट आपको देना ही देना है। और ये बात भी ध्यान में रहे कि ये पहले पसंद का वोट जो आपने दिया है ये रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। यानी मैंने 8 नंबर पर जो कैंडिडेट है उरकुड़े, उनको 1 नंबर दिया, और 5 नंबर पर जो कैंडिडेट है उनको भी 1 नंबर दिया, तब भी आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा, आपका जो बैलेट पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए। इसलिए 1 नंबर सिर्फ एक कैंडिडेट को चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई जो मतदार है वो क्या करते हैं कि एक ही कैंडिडेट के सामने, जैसे इन्हीं के सामने 1, इन्हीं के सामने 2 और इन्हीं के सामने 3 ऐसा लिख देते हैं, तभी भी ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका बैलेट पेपर। तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो एक कैंडिडेट के सामने सिर्फ 1 नंबर लिखना है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये जो बैलेट पेपर है इस पर कहीं पर भी आपका नाम नहीं लिखना है, कहीं पर भी आपके नाम के इनिशियल्स नहीं लिखने हैं, और ऐसा कोई साइन नहीं करना है जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाए। ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है। अगर कोई भी आइडेंटिटी आपने बैलेट पेपर पर छोड़ी तो ये बैलेट पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपका वोटिंग कैंसिल हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिए आप लोग। बहुत बार क्या होता है कि हम टीचर्स होने की वजह से जैसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त हमें ये वाला जो साइन है हम लोग इस साइन का देखिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला साइन भी आपको बैलेट पेपर पर नहीं करना है। ये चुनाव भले ही दिख रहा है कि मैंने इनका चुनाव किया, प्राध्यापक बाबाराव तातोबाजी उरकुड़े, लेकिन हमें इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। हमें इस प्रकार का साइन नहीं देना है,
और ना ही हमें क्रॉस वाला साइन देना है। जैसे ये वाला साइन मैं आपको बता दूं, कोई ये क्रॉस वाला साइन होता है, तो ये वाला भी साइन हमें नहीं करना है कहीं पर भी। तो हमें इनके जगह सिर्फ नंबर 1 2 3 4 जितना भी नंबर है, सबसे पहला पसंदीदा क्रम आपको पहले देना है, और फिर उसके बाद जो भी आपको जिनको भी वोटिंग करना है वो सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जैसा चाहे वैसा दे सकते हैं। ये थे कुछ रूल्स, जब आप वोटिंग के लिए जाओगे तो इनको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका बैलेट पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपकी वोटिंग कैंसिल हो जाएगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैं जो आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो वोटिंग के डे के लिए स्पेशल जो सीएल मंजूर की गई है, उस सीएल की कॉपी आपको दिख रही है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के नीचे, राइट साइड में जो एरो दिख रहा है वीडियो के राइट साइड में, उसको दबा देंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे, और वहां पर इसकी लिंक मैंने दी है। उस लिंक पर से जाकर के आप इस जीआर को आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।